जी। तो सर सबसे पहले। पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ रिकॉर्डिंग में। एक आर्टिकल मैंने एक दो दफ़ा रेफ़र किया है, रिएक्ट की साइट से ही है। रिएक्ट की ऑफिशियल साइट पे आप जाएं तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में वो एक टॉपिक बताता है, थिंकिंग इन रिएक्ट। जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें जब वो सारे स्टेट प्रॉफ्स पढ़ा लेता है तो बताता है, लास्ट पे एक आर्टिकल है थिंकिंग इन रिएक्ट के रिएक्ट का प्रोजेक्ट। और यहाँ पे बता रहे हैं आपको कि हमने, वो कह रहा है जी, हमने खुद फेसबुक को बनाने के लिए ये स्टेप्स यूज़ किए हैं और इससे हम इतनी बड़ी ऐप्स बना सके हैं। तो सबसे पहले वो कहता है जी, आपके पास जिस तरह ये कह रहा है, यहाँ से देखें, कह रहा है जी, रिएक्ट इन आर ओपिनियन द प्रीमियम वे टू बिल्ड बिग फास्ट वेब एप्स विद जावास्क्रिप्ट, इट हैज स्केल्ड वेरी वेल फॉर अस एट फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। यूनिक डेवलपर्स की टेक्नोलॉजी है जो उन्होंने रिलीज की है। तो अब इसमें जो है वो प्रोसेस क्या होना चाहिए, बिल्डिंग अ सर्चेबल प्रोडक्ट की एक एग्जांपल लेके बता रहा है। तो कहते हैं सबसे पहले तो कोई डिज़ाइन आपके सामने, ये मॉकअप हमने आपको दे दिया। यू शुड बी हैविंग सम सॉर्ट ऑफ प्रिपेयर सम हार्ड कोडेड डेटा, और कोई चाहे पेपर पे डिज़ाइन बना लें या फिग्मा में, अडोब एक्सडी में डिज़ाइनर से आपको एक आइडिया मिला एज अ डेवलपर, आपने बनाना क्या है। तो दिस इज द डेटा दैट यू हैव टू शो इन दिस वे। किस तरह से कि हर कैटेगरी में ग्रुपिंग आ जाए, जो सेम कैटेगरी है उसके एक टाइटल आके नीचे आ जाए, उनकी आगे क्वांटिटी आ रही हो, जो जिनका स्टॉक फॉल्स है वो रेड में हो, जो नॉर्मल इन स्टॉक हैं वो नॉर्मल में हो। और यहाँ पे सर्च करूँ नाम तो सर्च हो सके, एक फ़िल्टर भी लगा सकूँ, सिर्फ वो प्रोडक्ट्स बताएं जो स्टॉक में। तो ये एक वो कहता है जी यूआई आपको दी गई है बनाने के लिए, और ये आपको डाटा दे दिया गया है सैम्पल कुछ। ठीक है जी। कोई बैकएंड से एपीआई बन गई है, बैकएंड डेवलपर ने ये एपीआई बनानी है, अगर अभी उसने नहीं बनाई, आप खुद कुछ हार्ड कोडेड रिकॉर्ड लेके स्टार्ट कर सकते हैं। पहला स्टेप क्या होना चाहिए, अपनी यूआई को कंपोनेंट हायरार्की में ब्रेक। आप पहले प्लान करें कि इसमें से आपने कौन कौन से कंपोनेंट सेपरेटली रखने हैं, कौन से एक ही जो है वो आप में लिखेंगे। सो डिज़ाइन कंपोनेंट, कंपोनेंट्स के हवाले से पहले प्लानिंग करनी। तो सबसे पहले रिएक्ट हमेशा जाता है कि आप ये डिसाइड करें, कंपोनेंट आर नॉट जस्ट फाइल, एक फाइल में मल्टीपल कंपोनेंट्स हो सकते हैं। लॉजिकली डिवीजन क्या होगी जो है वो आपके पास इस पर्टिकुलर एरिया की। तो यहाँ से जिस तरह आपके जहन में आएगा मे बी कि मैं जो है वो एक ये कंपोनेंट बना लेता हूँ कि हर कैटेगरी को प्रिंट करना। एक ओवरऑल मैंने एक टेबल का कंपोनेंट बना लिया। जो यूआई टॉप वाला है इसको मैं अलग से मॉडल कर लेता हूँ। सो यू हैव टू ड्रॉ डिफरेंट कंपोनेंट्स। अब यहाँ पे ये जो इंडिविजुअल रो है उसके लिए भी उसने जो है अलग कंपोनेंट बनाया कि अगर आउट ऑफ स्टॉक है तो इस तरह शो करो स्टॉक, अगर ये सॉरी हेडिंग की रो है या नॉर्मल रो है। ठीक है जी। अगर वो नॉर्मल रो है तो वो इस तरह से सिर्फ एक हेडिंग आएगी, अगर वो प्रोडक्ट की रो है तो इस तरह आएगी, डिपेंडिंग अपॉन के वो। तो यहाँ से पहला स्टेप क्या होना चाहिए, वो कहता है जी पहला स्टेप आप ये रखें कि आप यू इसको आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा। कंपोनेंट की हायरार्की का मतलब क्या है, कि आप ये डिसाइड करें कि कौन से कंपोनेंट होंगे मेन, उसके अंदर कौन से कंपोनेंट होंगे। यानी हायरार्की जो बनती है, यहीं से चलने देख लेते हैं। किसी भी चीज़ की जो हायरार्किकल डायग्राम होती है वो तरतीब की बजाय रिलेशंस बताती है। जिस तरह बैंक में है कि ये मैनेजर होगा, इसके अंडर ये होंगे। ठीक है जी। जिस तरह इसको हम हायरार्की बोलते हैं कि टॉप पे ऐप होगी, ऐप में ये कंपोनेंट होंगे, फिर इसके अंदर फर्दर ये इस कंपोनेंट को भी फर्दर सब कंपोनेंट में डिवाइड कर देंगे एंड सो। तो अगर आप लिखें रिएक्ट कंपोनेंट हायरार्की तो यू विल गेट सम हायरार्कीज, कि जिसमें वो कह रहा है जी आपके पास ऐप होगी, उसमें इंट्रो सेक्शन होगा, स्किल्स होंगे, इधर साइड बार होगा, स्किल्स को फर्दर एक लिस्ट में डिवाइड करेंगे जिसमें आइटम्स होंगी,
तो ये आपके पास डिफरेंट जो है वो तरीक़ों से, जिस तरह इसी की ही एक हायरार्की बनाई गई यहाँ पे कि आपने ये कंपोनेंट हायरार्की कि मेरे पास टेबल ओवरऑल होगा, टेबल में सर्च बार अलग होगी और प्रोडक्ट का टेबल अलग होगा, टेबल को फर्दर प्रोडक्ट कैटेगरी की रो अलग होगी और ये रो अलग होगी। इस तरह से आप चाहें तो कोई प्रॉपर यूआई का टूल ले लें। जब आप ये वर्कआउट कर लेते हैं ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन है। तो ये आमतौर पर टीम लीड लेवल का जो बंदा है ना, उसको बनाना चाहिए। अ पर्सन हु हैज़ मोर एक्सपीरियंस इन रिएक्ट विद द पैसेट कंपोनेंट हायरार्की बनाने में अक्सर ही जो है ना वो इशू आता है कि मैं कौन सा कोड एक ही फाइल में लिखूं, किसको मैं स्प्लिट करूं, क्या उसके पीछे रैशनल क्या होना चाहिए, ये ज़रा मुश्किल हो जाता। ठीक है जी। तो आपके पास कॉम्प्लेक्स पेजेस हो सकते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज़ टू मेक अ कंपोनेंट। वो मैंने आपको बताया जी, हमने क्वेश्चन ऐप में से अभी उसकी हायरार्की नहीं हमने डिस्कस की वैसे, कि क्वेश्चन के अंदर ही हम फीडबैक दे रहे हैं या मेन में फीडबैक है, उस तरह क्वेश्चन है। हायरार्की टाइप उसकी जो है वो होगी। दूसरे नंबर पे आप क्या करें, कहता है हमेशा पहले स्टैटिक वर्जन पर ऐप बनाएं, लाइव डाटे पे डायरेक्ट ना शुरू करें। स्टैटिक वर्जन उसका बनाएं। स्टैटिक वर्जन मीन्स जिस तरह ये हमने बनाया, ये स्टैटिक वर्जन, यस, कि आप कुछ रिकॉर्ड ले लें जिस तरह अभी दिखाया और उस पर आप उस लॉजिक को लें, लेकिन वही रिकॉर्ड अगर लाइव डाटा से भी रिप्लेस हो तो आपकी लॉजिक सही होनी चाहिए। ठीक है। स्टैटिक का मतलब ये नहीं है कि बाद में डाटा लाइव उससे मुख्तलिफ हो। जिस तरह का डाटा आप एपीआई से एक्सपेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं लिखता हूँ जेसन प्लेस होल्डर एपीआई। लेट्स सपोज मेरे पास ये एक एपीआई है पोस्ट की। अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इस तरह से मुझे लाइव सर्वर से डेटा आएगा, तो मैं कुछ रिकॉर्ड यहाँ से ले सकता हूँ हर नेचर के। ठीक है जी। तो ये नहीं कि हार्ड कोडेड ले रहे हैं तो उसमें ये कीज़ अलहदा रख लें, डाटा टाइप्स अलहदा रख लें, बाद में डाटा चेंज हो जाए फिर दोबारा चेंज करनी पड़े डायनामिकली, तो दैट डजंट मीन दिस। तो अगर आपने हार्ड कोडेड पे कर लिया तो सिर्फ वो डाटा रिप्लेस होगा, लाइव से आपका डिज़ाइन एज इट इज रहना चाहिए। तो पहले ये बिल्ड करें और डोंट यूज स्टेट। अभी स्टेट को कहता ना यूज़ करें, पहले आप कंपोनेंट्स को प्रॉप्स वगैरह सारी जो पास करनी हो देख लें। स्टेट ज़रा मुश्किल है, फिर आप आइडेंटिफाई करें स्टेट कहाँ लेनी है, चाइल्ड कंपोनेंट में या पेरेंट में या किस तरह से। आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस पूरा, ये भी मिनिमल हमेशा स्टेट लेनी है जिस तरह मैंने कहा है। यानी अगर ए बी सी तीन वेरिएबल ले रहा हूँ और सी वेरिएबल ए और बी से ही कैलकुलेट हो सकता है तो सी लेने की जरूरत नहीं, उसको उसी से कंप्यूट कर लें, फिर ए और बी ही स्टेट में रखें। तो हमारे पास जो है वो ये एक आ गया यहाँ से इशू, और उसके बाद जो है वो कहाँ कहाँ कंपोनेंट में रखनी है वो आप डिसाइड करें, और फिर इन्वर्स डेटा फ्लो इसमें लेके आए। डाटा इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, इन्वर्स डेटा फ्लो क्या है। तो ये स्टेप्स जो है देखें, स्टेट पे 3 स्टेप्स है उसके। स्टेट को भी वो कहता है पहले आप आइडेंटिफाई तो करें क्या होगी, कहाँ होगी, फिर उसमें से आप जो है इन्वर्स डेटा फ्लो जहाँ पे वो भी लिख के आए। बट फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड योर यूआई into different components, create its hierarchy, and then code each component its static version, then go about handling it dynamically via state. तो बॉटम अप अप्रोच भी हो सकती है, टॉप टू बॉटम भी, बॉटम टू टॉप भी आगे से। जिस तरह पहले कंपोनेंट बना लें, कंपोनेंट को ज्वाइन करके लार्जर कंपोनेंट्स को ज्वाइन करके पेज, या पहले पेज बना लें, अभी कंपोनेंट में हेलो वर्ल्ड ही लिखा रहने दें, फिर एक एक कंपोनेंट करके बनाते जाएं, और तो इसको कहते हैं टॉप टू बॉटम पे अप्रोच। तो ज़्यादा जो यूज़ होती है बॉटम टू टॉप है लार्जर प्रोजेक्ट्स में, स्मॉलर प्रोजेक्ट्स में टॉप टू बॉटम यूज़ कर सकते हैं। तो इस आर्टिकल को आपने बार बार पढ़ते रहना है, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा नहीं। शुड बी हैविंग अ गुड आइडिया कि आपके पास एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, आपने पहले क्या करना है। डिज़ाइनर से गेट द डिज़ाइन, योर बैक एंड डेवलपर विल हैव एन एपीआई, देन यू विल स्टार्ट मेकिंग दिस।
ओके, अब हम यहाँ पे पहले ये देखें, अच्छा ये मैंने वीडियो जो है ना शेयर की थी, दिस वन। मुजाहिद बहुत ही लेट लेट आ रहे होते हैं क्लास के, अब एंडिंग पे करके भी लोग कुछ आ रहे होते। ये मैंने वीडियो ये आप लोगों से डिस्कस किया था मेरे ख्याल, ये ट्यूसडे वाली क्लास को पढ़ाया था। ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट थी। ये स्टेट वाली कल हम डिस्कस नहीं कर सके, बूटस्ट्रैप पे ज़रा टाइम ज़्यादा लग गया। तो जो वीकेंड वाले बैच वाले दो वीडियोस मैंने दी थी, एक ट्यूसडे को यही मैंने टॉपिक पढ़ाया था, ये भी शेयर कर दी थी, और जो आप लोगों को पढ़ाया था वो भी शेयर कर दी थी। लेकिन मेरा ख्याल एक फोल्डर होता है, लेकिन चीज़ें तो बहरहाल बेसिक पढ़ी हो सारी। सो हमारे पास जो है वो आ जाए जी। जी अभी कोई कमेंट किसी ने आई थिंक किया है, वैसे माइक से ही बोल दिया करें यार, इधर कहाँ जाके दूर दूर पढ़ते रहेंगे। सर जी मैंने एपीआई के बारे में पूछना था सर, ये जो आपने एपीआई का कंसेप्ट बताया सर, मुझे इसके बारे में नहीं। एपीआई का तो मुझे भी नहीं पता यार, एपीआई तो जब बैकएंड पे जाएंगे तो पता लगेगा क्या है। फिलहाल आपकी यही एपीआई है जो हार्ड कोडेड अरे लीक है, मैंने क्वेश्चंस की दिखाई है ना, वही अभी एपीआई पे तो हम जाएंगे। आप समझे यही हार्ड कोडेड डेटा मैंने दिखाया ना क्वेश्चंस का, आप समझे वही एपीआई है बस। नहीं वैसे वो लफ्ज़ की चूंकि बार-बार इस्तेमाल करते थोड़ा बहुत इसको देखें आप, एपीआई नहीं कोई ऐसी मिस्ट्री नहीं है। देखें वेबसाइट जो है ना वो आपको एचटीएमएल वगैरह में डेटा प्रोवाइड करती है। जी तो जब मैं ऐसा यूआरएल लिखता हूँ जिससे मुझे सिर्फ डेटा आ रहा है, प्रेजेंटेशन नहीं आ रही, अब ये क्या है, सिर्फ डेटा है। ये यूआरएल जो है ये ऐसे स्पेशल यूआरएल बनाए गए हैं जो सिर्फ आपको डाटा प्रोवाइड करते हैं। इस डाटे को प्रेजेंट कैसे करना है, एचटीएमएल में करना है, मोबाइल ऐप में करना है, वो क्लाइंट डिवाइस डिसाइड करेगी। तो ये जो एपीआई, ये जो यूआरएल्स हैं, ये जो इस तरह से सारा कोड लिखा जाता है, इसको हम बोलते हैं एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। कि एक एप्लीकेशन ने यानी सर्वर ने इंटरफेस जो है आपको दे दिया कि आप इस पर रिक्वेस्ट भेजें, मैं ये डेटा दूंगा। इस डेटा के साथ करना क्या है वो आपकी मर्जी है कि मैं इसको किस तरह प्रोसेस करूँ। अगर मैं वेबसाइट बना रहा हूँ तो मैं इसको मैप कर दूंगा बूटस्ट्रैप के कार्ड्स पे। अगर मैं मोबाइल ऐप बना रहा हूँ तो वहाँ पे रिएक्ट नेटिव का को कार्ड ले लूँगा। अगर मैं मे भी किसी और एप्लीकेशन में बना रहा हूँ तो एक्चुअली उस डेटे के साथ क्या करना है। जिस तरह से गूगल मैप्स की एपीआई है, आपको सैटेलाइट से सिर्फ 2 नंबर आते हैं, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड। आपने उसको करना क्या है, वहाँ मार्कर शो करना है या वैसे डेटाबेस में सेव करना है, वो क्लाइंट डिवाइस जो है डिसाइड करती है। तो एपीआई से मुराद वो सर्विस है जो आपको डाटा प्रोवाइड कर रही, प्रेजेंटेशन उसमें नहीं है, यूआई नहीं है। जैसे बूटस्ट्रैप है, बूटस्ट्रैप वगैरह तो लाइब्रेरीज है ना। हाँ एपीआई से मुराद ये जिस तरह डेटा आपके सामने है जेसन फॉर्मेट में, और मैक्सिमम सर्विसेज आपको जेसन फॉर्मेट में डेटा देती हैं या एक्सएमएल में, उसमें यूआई नहीं होती, यूआई से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन यूआई पे मैप किसे करना है, वो डाटा हार्ड कोडेड हो या डाउनलोड हो, ये जो डाउनलोड डाटा होना है ना उसको एपीआई बेसिकली आसान अल्फाज में कहते हैं। यानी वेब पेज नहीं डाउनलोड करना, ऐसा नहीं कि हम एचटीएमएल का पेज डाउनलोड करते हैं वहां से टैग में से डाटा निकालते हैं, वो सीधा सीधा डेटा ही आपको दे रही होती है। वो स्पेशल यूआरएल जो इसलिए बने हैं, ये वेब एप्लीकेशन, ये वेब सर्विस कहलाती है। वेबसाइट वेब सर्विस, वेबसाइट विल रिटर्न यू एचटीएमएल पेज, वेब सर्विस विल प्रोवाइड यू डेटा। उस डाटे को फिर बूटस्ट्रैप कार्ड पे मैप करें, वो डिजाइनिंग की लाइब्रेरी है। बूटस्ट्रैप को इससे गर्ज नहीं है आपने कहाँ से डेटा लिया, उसे तो कहना है कि यहाँ जो भी टैग में लिख रहे हैं लिख दो, मैं शो कर दूंगा इस फॉन्ट में, इस स्टाइल में। वो डाटा कहाँ से आ रहा है, वो एपीआई से आ सकता है किसी से, यानी किसी सर्वर से डाउनलोड हो सकता है, या आपने लोकली हार्ड कोडेड अरेज ली। अच्छा सर, ये जो एपीआई ये सर्वर पे प्रोग्राम हमने इंस्टॉल किया होता है, ये हम बनाने, ये अपनी एपीआई बनाना ही सिखाना आपको, नोड सर्वर की प्रोग्रामिंग सिखाना, एक्सप्रेस सिखाना, और इस एपीआई भी अपना डेटा मोंगोडीबी से लेके क्यूरी करके दे रही होगी। तो बेसिकली ये एपीआई कैसे बनती है, वेबसाइट तो बनाने की बात कर रहे हैं, वेब सर्विस ये हम अपनी कैसे बनाएं कि मेरी डिफरेंट क्लाइंट डिवाइसेस, नॉट ह्यूमन क्लाइंट्स, कि मोबाइल ऐप है, एंड्रॉयड ऐप है, वेब है, हर जगह एक डाटा सिंक रहे। तो और उनको मैं कैसे एक ही सर्वर से वेबसाइट को भी डेटा दूं, मोबाइल ऐप को भी दूं, एक ने और जीयूआई में दिखाना है, दूसरे ने और ने दिखाना है। तो ये सारी एपीआई बनाना जो है ये बैकएंड प्रोग्रामर का काम, दैट्स व्हाट वी कॉल अ बैकएंड प्रोग्रामर। कि ये यूआरएल
आए तो इसमें ये लिस्ट देनी है, ये डिलीट की रिक्वेस्ट आए तो इस तरह डिलीट करना है। अगर मैं सर्चिंग सॉर्टिंग कहूँ तो इस तरह सर्च एंड सॉर्ट एंड फिल्टर्ड डेटा निकाल के मुझे देना है। तो एज अ फ्रंट एंड डेवलपर मोस्टली आपने एपीआई से डेटा डाउनलोड करना है और उसको शो करना है। शो करने किस में शो करना है? अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं तो HTML में, अगर आप मोबाइल ऐप बना रहे हैं तो रिएक्ट नेटिव के टैग्स में शो करना है, या इवन वॉइस सर्वर है तो आपने उसको बोल के बताना है, स्पीच में कन्वर्ट कर देना है टेक्स्ट को। क्लाइंट इंटरफेस कुछ भी हो सकता है, अगर गूगल ग्लासेस है तो मे बी वर्चुअल रियलिटी एनवायरनमेंट में डाटा शो करना। ठीक है जी। तो इस लिहाज से वेब सर्विसेज बनाने वाला काम अभी बैकएंड पे आएगा। फिर वो जो डाटा वाला फोल्डर है ना इस प्रोजेक्ट में, वो मैं डिलीट कर दूंगा। ये डाटा कहाँ रख देंगे? MongoDB में। ठीक है। और वहां से जिस तरह आपने कहा कोई एडमिन पैनल होगा उसमें भी करेंगे, वो डेटाबेस में चेंज होगी। तो फ्रंट एंड एप्लीकेशन उस सर्विस से उस एपीआई को ही सर्विस कह रहे हैं हम, या यू कह रहे सर्विस को एपीआई कह रहे हैं जो हमें डेटा प्रोवाइड करेगी। और हर चीज़ क्या है, एक यूआरएल है, ऊपर आप देखें यूआरएल बन रहा है। ये भी जो मैंने खोली हुई है साइट आप देखें, इसके ऊपर एक यूआरएल बन रहा है। क्या लिखा हुआ है जी? /post। अगर मैं इसको कर दूं /to-dos तो या यूजर्स, तो यूजर्स का ये सर्विस मुझे डाटा दे दे। ठीक है जी। तो ये जो पर्टिकुलर यूआई है, ये जो आगे /users लिखता हूँ, /post लिखता हूँ, /to-dos लिखता हूँ, फोटोज एल्बम्स लिखता हूँ, ये कहलाते हैं एपीआई एंड पॉइंट्स। एपीआई एंड पॉइंट्स हम बनाएंगे और उसके बाद हम अपनी ऐप में यहाँ पे पहले इस पे रिक्वेस्ट भेजेंगे। ये जो डाटा डाउनलोड होगा इसको मैप करके शो करेंगे। क्लियर होगी जी बात? सो अभी इसमें कुछ जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। जो है वो अभी तो हार्ड कोडेड पे भी करें तो उसमें वो आप देख रहे हैं कि ये कोई आपको मेरी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं, दिस इज अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर टू मेक अ साइट। और वो बता तो रहा है कि लेट्स सपोज ये एपीआई से डेटा है तो क्या आया, ये आपके सामने। आप कहेंगे एपीआई क्या, ये तो मैं ले लेता हूँ, एक अरे डिक्लेयर कर देता हूँ। तो यही अरे अगर किसी से डाउनलोड हुई तो हम उसको एपीआई बोलेंगे कि एप्लीकेशन ने किसी इंटरफेस से ली है। आज लगता है आप लोगों का पढ़ने का मूड नहीं है, इधर उधर के क्वेश्चन कोई हिंट या कोई एग्जांपल? जी सारा कुछ ही वही मैं बताने के लिए खोल रहा हूँ, लेकिन आप लोग इजाजत ही नहीं दे रहे। उसके बाद नहीं सर जी, हमारी तरफ से सब कुछ हो गया। चलें सर प्लीज करा दें, और आपने कहते हैं स्टेट को थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हम देखें। स्टेट को एडवांस लेवल पे वो इसीलिए प्रोजेक्ट बनाया ना। ये वाला वीडियो आप लोगों को मिला नहीं, इसे आप देखिएगा अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को, फिर जो है वो हम इंशाल्लाह। एडवांस क्या होना है मुझे बताएं, क्या हो सकता है जावास्क्रिप्ट में एडवांस? स्टेट में डेटा ही रखना है ना, तो डेटा ज़्यादा से ज़्यादा क्या एडवांस हो सकता है? और स्टेट के साथ जो भी हरकत करनी है उसे डीप कॉपी बनानी है ना। तो अब मेरा तो ख्याल है आपको इतने कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि जितना भी कॉम्प्लेक्स डेटा हो यू शुड बी एबल टू मेक इट डीप कॉपी, या सिर्फ उस पर्टिकुलर फील्ड को चेंज करना। जावास्क्रिप्ट पे हमने इस पे बड़ा टाइम लगाया। तो ले इसको हम जो है वो आज की डेट से एक बना लेते हैं अलग से ना प्रोजेक्ट, ऐप दिसंबर 12.js। अब कोशिश करते हैं कि टॉपिक को ज़रा पूरा कर सकें। फंक्शन अब जो है ना प्रोजेक्ट ओरिएंटेड चलते हैं तो आप लोगों को भी ज़रा टफ टाइम मिलेगा, और इसीलिए जो है ना मैंने ये खुद नहीं बनाया, मैंने शुएब साहब से बनवाया। जब वो खुद एक एक वर्ड बनाएगा 100 दफ़ा उसकी गलतियाँ निकालें, फिर आप लोगों की गलतियाँ निकालना उसके लिए ईजी होगा, वरना पता ही नहीं लगता। तो पहले वो एक वीक इस पर खपा है, मतलब कंपोनेंट्स किस तरह बनाने हैं, टाइमर कैसे लगाना है, ये सारी चीज़ें। और ये आसान सी चीज़ें हैं। टाइमर का तो आप जो चीज़ ना पता हो लगती है कि शायद यही टॉपिक मुश्किल है। हेलो लें जी, स्टोरी जो है हर एक हेलो से स्टार्ट होती है। आप जो भी कर लें, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप, ये हमने एक ऐप बना ली और ये जो रन हो रहा है इसको क्रॉस करते हैं।
हेयर हेलो कैसे आएगा जी? ये वीडियो आप देख लीजिएगा। आप मैं स्टेट के और एक दो लेक्चर फिर अपलोड कर दूंगा, कॉम्प्लेक्स स्टेट के भी अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोग जो है वो उसको बेहतर बना सकें। ये क्यों नहीं आउटपुट आ रही? index.js में जाएं और ये ऐप को कहें कहाँ से ये इंपोर्ट करें, दिसंबर 12। सो वी हैव नाउ दिस ऐप। अब आपने को नहीं पता तो ये नहीं पूछना, इसको आगे चलने दें, टाइम शॉर्ट है, ये आप देख लेंगे इसमें। राइट, पहले टाइमर की बात अगर हम करें तो टाइमर अगर नहीं हैंडल हो रहा तो, या हमने नहीं पढ़ा तो आप सिंपल जो है एक नेक्स्ट का बटन लगा लें, फिर उस कोड को बंदा रिप्लेस कर सकता है। स्टक नहीं होते कहीं पे, ताकि आपका आगे फ्लो ही नहीं बनना तो चलेगा, तो उसमें फिर नेक्स्ट का एक्सप्लिसिटली बटन दे देते हैं। जब टाइमर का कोड होगा जो ऑन क्लिक पे लिखा है वही टाइमर के अंदर लिखा जाए। अगर मैं यहाँ पे एक काउंटर लेता हूँ, देखें एक स्टेट में ले लेता हूँ, यूज़ स्टेट, और यहाँ से मैं ले लेता हूँ काउंटर, सेट काउंटर, और इसकी वैल्यू रख लेते हैं 0। ठीक है जी। सो यहाँ पे अगर मैं काउंटर की वैल्यू शो करूँ, काउंटर, सो मैं अगर इस पे टाइमर लगाऊं, मैं कहूँ जी थोड़ी देर बाद 0 से आगे यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। सो अगर हम यहाँ पे चाहें जी कोई बटन ना लगाएं प्लस माइनस वाला, कल हमने लगाया था ना, थोड़ी देर बाद काउंटर चेंज होता रहे। काउंटर्स कैसे यूआई में अपडेट होगा? ऑब्वियसली यू हैव टू राइट इन एज अ स्टेट वेरिएबल, दैट्स व्हाई मैंने स्टेट वेरिएबल इसको एज अ डिक्लेयर किया। सो काउंटर जो है वो हम यहाँ पे लिखते हैं जी। एक है फंक्शन सेट टाइम आउट, ये फंक्शन आपके पास जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, सिंपल, इतना आसान है। देखें टाइम सेट टाइम आउट, दो इसमें पैरामीटर्स हैं। पहला पैरामीटर एक एरो फंक्शन है और दूसरा पैरामीटर डिले है, टाइम है। अगर 1000 देते हैं तो इसका मतलब 1 सेकंड का डिले, हर 1 सेकंड बाद ये फंक्शन कॉल होगा। 2 सेकंड करना है तो 2000, यानी मिली सेकंड है ये यूनिट, और अगर हाफ सेकंड करना है तो आप जो है वो उसको 500 दे दें। सो अब हर इतनी देर बाद होगा क्या? लॉजिक के लिए कहता जी ये जो फंक्शन है मैं इसको रन करूंगा। हमने चाहते हैं कि हर 1 सेकंड बाद ये, जिस तरह क्लॉक बनाना चाहते हैं वेबसाइट पे, ये जो वैल्यू है ये अपडेट हो जाए। तो कैसे अपडेट करते हैं स्टेट को करने के? सेट काउंटर, जिसमें काउंटर की वैल्यू क्लिक करने से हम इंक्रीमेंट करते थे +1 हो गई। अब जब ये स्टेटमेंट चलेगी तो काउंटर 0 से क्या हो जाएगा, कितनी देर बाद, 1 सेकंड और उसके बाद 2 2 एंड सो ऑन। लेकिन काउंटर तो बड़ा आसान कॉन्सेप्ट निकला। ये लेके आफ्टर एवरी 1 सेकेंड आई एम अपडेट, तो जब वो बंदा क्विज में किसी ऑप्शन पे क्लिक करेगा तो वहां हमने 3 सेकेंड का टाइम देके अगला इंडेक्स प्लस कर देते हैं, तो जो करंट इंडेक्स है उसी पे स्टेट रेंडर हो रही है। यानी उस में से कौन सा क्वेश्चन उठा रहे हैं जो करंट इंडेक्स पे, पहली दफा इंडेक्स 0 कर दी तो ये सिंपल सा उसको नेक्स्ट कर दिया। क्लियर हो गई थी बात? तो ये आपके पास घड़ी भी लगाई जा सकती है जी, ऐसे ही वो सारी ऑपरेट होते हैं। क्या आप उसका टाइमर लगा, घड़ी के लिए फिर कहीं से कुछ लेना यूआई सारा कुछ है इसमें आप देखेंगे, लेकिन यही मेन तो यही है। बाकी तो यूआई है कि जो करंट आर पे सेकंड पे हो रही है तो जो भी सेकंड की वैल्यू है वो उसी पे होगी, खुद ही वो रिफ्रेश हो जाएगी, एनिमेशन वगैरह। अच्छा, एक तो ये टाइमर का कॉन्सेप्ट था जो, और ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन, इसमें कोई रिएक्ट का कमाल सिर्फ इतना ही है कि रिएक्ट में स्टेट अपडेट। अच्छा, अगर मैं इसकी स्टेट को कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा कर दूं, लाइक मैं अगर एक सिंपल नंबर से एक ऑब्जेक्ट ले लूं और मैं कहूं जी ये ऑब्जेक्ट है, लेट्स सपोज वी टेक इट एज प्रोडक्ट कॉस्ट
प्रोडक्ट और सेट प्रोडक्ट, राइट। और इसके बाद यूज स्टेट में आप लिख लें जी 10। Here you have 10 और मैं चाहता हूँ इसकी वैल्यू कम होती जाए, सॉरी नॉट 10, आई विल टेक अ प्रोडक्ट आईडी इसका 1 है, टाइटल आप इसका कुछ भी रख लें जी, ये पेन है कोई, और इसकी जो प्राइस है वो आप रख लें जी मे बी 500 है, राइट। इसकी जो क्वांटिटी है वो लेट्स सपोज 10 है। अब मैं चाहता हूँ जी हर 1 सेकंड बाद कम होती जाए और जब 0 हो जाए तो लिखा आ जाए आउट ऑफ स्टॉक, ठीक है जी। तो कंडीशनली आपने करना है, कैसे करेंगे जी, हर 1 मिनट बाद 1 सेकंड बाद उसकी क्वांटिटी क्या होती जाए, कम होती जाए, और जब 0 पे आ जाए तो आउट ऑफ स्टॉक है जो है वो, ये किस तरह से लिखेंगे जी बताएं। प्रोडक्ट का आई लेंगे 1 2 3 4 तीसरा, यहाँ पे हम जो है वो एक यूआई क्रिएट कर लेते हैं जिसमें आप बूटस्ट्रैप से कुछ उठा लें, गेट बूटस्ट्रैप, वो कार्ड वगैरह ले लेते हैं, यहाँ से कंपोनेंट्स में से कोई ले लेते हैं कार्ड, ये आपके पास कार्ड की सिंपल कार्ड ले लेते हैं ज़रा क्विकली। ये एक एग्जांपल आ गई, कॉपी किए और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, ओके। इमेज का क्लोजिंग टैग दिया और इसमें कोई ख़ास चेंज नहीं है, राइट। अब ये इसको सेव करें। अब ये जो प्रोडक्ट है इसका डाटा जो है कार्ड में शो करना है, सेट काउंटर एटसेट्रा, ये जो अभी टाइमर वाला है इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है जी। सो हमारे पास कोई डाटा नहीं है, सो 1v1 चलते हैं जी। यहाँ पे कोई इमेज हमारे पास पड़ा है, इसमें ये पिक डॉट, ये ऑलरेडी पड़ी है, ये चलें जी यही लगा देते हैं, या कोई और पिक्चर ले लेगा, विच वन, यहाँ कोई डॉक्टर पिक्चर में से, अच्छा चलिए नहीं हो, यही लगा लेते हैं। यहाँ पे SRC में लिख लें, इसका नाम क्या होगा जी, SRC में पिक डॉट JPG, राइट। यहाँ पे एड्रेस लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है यार, एड्रेस यहाँ पे लिखना है ना, क्या हो गया आप लोगों ने कंफ्यूज कर दिया यार। इमेज पिक डॉट, पिक्चर वाला हमने डिज़ाइन लिया है तो पिक्चर भी ले लें। यहाँ प्रोडक्ट डॉट इमेज, प्रोडक्ट डॉट इमेज, ये आपके पास आ गया टॉप इमेज, राइट। एंड अच्छा चलो पूरा कर लेते हैं, क्या इसमें आ रहा है। टाइटल में जो प्रोडक्ट का टाइटल है यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, प्रोडक्ट डॉट टाइटल, और डिस्क्रिप्शन चले यही रहने देते हैं, और गो समवेयर में यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, क्वांटिटी लिख दें, प्रोडक्ट डॉट क्वांटिटी। So we have different we have our data, the image, ID, quantity. अभी मैं प्राइस और इसको नहीं, ID को हम इग्नोर कर रहे हैं, ओके। सो कंसोल में देख लेते हैं क्यों नहीं ये हमारा शो हो रहा। सर स्टाइल एज ऑब्जेक्ट आएगा आई थिंक, स्टाइल जो है वो इसकी वजह से, सही कह रहे हैं, स्टाइल डबल कोट्स में कर लें, ले जी स्टाइल जो है हमने कर दिया, सही है जी। ये एक हमारे पास आ गया इमेज। अब ये प्राइस जो है वो इंक्रीज होती जाए, डिक्रीज करते जाते हैं आउट ऑफ स्टॉक, ज़रा कंडीशनल भी हो जाए। अब अगर आपने
प्राइस को डिक्रीज करना है, तो स्टेट को कैसे अपडेट करेंगे? आप प्रोडक्ट डॉट क्वांटिटी को प्लस इक्वल टू -1 या माइनस इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट क्वांटिटी -1 एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देता हूं। अब ये जो लाइन आपने लिखी है स्टेट में इस वेरिएबल को अपडेट करने के लिए, क्या ये ठीक है जी? ये जो स्टेट को अपडेट हम डायरेक्टली कर रहे हैं, सर ये प्रॉब्लम करेगा। स्टेट को अगर अपडेट करेंगे डायरेक्टली तो आपके पास ये यूआई में जो है वो जहां भी क्वांटिटी है वो अपडेट नहीं होगी। आपको अगर इस प्रोडक्ट को अपडेट करना है तो इसके सेटर फंक्शंस के थ्रू करना है। तो जो रिएक्ट में रूल है कि डायरेक्टली स्टेट कभी चेंज नहीं करनी, स्टेट को डायरेक्टली चेंज नहीं करना। अगर आपने जो स्टेट में एक दफ़ा वेरिएबल ले लिया उसको चेंज करना चाहते हैं, अरे है ऑब्जेक्ट है, तो आप उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट एक कॉपी ऑब्जेक्ट बनाएं, उसमें ये क्वांटिटी को चेंज करें और फिर उसको सेट प्रोडक्ट के हवाले करें कि उसको रिप्लेस करें। सो हियर आई विल मेक फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर स्टेट अपडेट आई विल मेक अ कॉपी प्रोडक्ट, और कॉपी बनाने के लिए इसकी डीप कॉपी के लिए डॉट 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 प्रोडक्ट। अब जब आपने ये कर लिया तो फिर आप ये जो कॉपी प्रोडक्ट है इसमें -=1 करें, इसमें या माइनस माइनस कर दें, डिक्रीमेंट कर दें, डॉट क्वांटिटी, इसकी जो क्वांटिटी है उसको डिक्रीमेंट कर दें। अब उसके बाद आपने स्टेट को अपडेट करने के लिए यहाँ पे ये जो सेटर फंक्शन है सेट प्रोडक्ट कॉपी किया और इसको कॉपी प्रोडक्ट इसके हवाले कर दिया। सो दैट्स हाउ यू एक्चुअली अपडेट एन ऑब्जेक्ट। आप डायरेक्ट उसको मॉडिफाई करने की बजाय हमेशा रिप्लेसमेंट देते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर दो। जब रिप्लेसमेंट के लिए आप कहते हैं उसी की कॉपी बनाई और उसमें सिर्फ एक वैल्यू अपडेट कर दी, तो फिर रिएक्ट अपना डिफरेंस एल्गोरिदम यहाँ पे चलाता है। यहाँ पे रिएक्ट अपना डिफरेंस एल्गोरिदम चलाता है, वो देखेगा कि इस कॉपी में और जो स्टेट में ऑलरेडी पड़ा है क्या चेंज है। तो जब वो उसका कंपैरिजन करेगा उसको पता चलेगा कि आईडी सेम है, इमेज सेम है, टाइटल सेम है, प्राइस सेम है, सिर्फ क्वांटिटी का फर्क है। तो वो यूआई में इन सब को अपडेट नहीं करेगा, सिर्फ क्वांटिटी जहां पे लिखी है सिर्फ इस पर्टिकुलर एरिया को अपडेट करना है। इसलिए रिएक्ट ये कहता है कि जब स्टेट को अपडेट करना है तो मैं आपको एक फंक्शन दूंगा, इसमें आपने इस स्टेट के लिए न्यू स्टेट देनी है। अगर स्टेट ऑब्जेक्ट है तो नया ऑब्जेक्ट दें, अरे है तो अरे दें, जो भी इसको रिप्लेस करे। यानी इसमें चेंज नहीं होती, रिप्लेसमेंट होती है। इसको हम कहते हैं स्टेट इम्यूटेबल होती है रिएक्ट में। स्टेट इज इम्यूटेबल यानी डायरेक्टली चेंज नहीं होती। स्टेट इज इम्यूटेबल का मतलब ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जो म्यूटेट ना हो सके। तो यानी कि जो मास्टर कॉपी है वो बिल्कुल वैसी ही रहती है, जो आगे हमने उसकी कॉपी बनाई होती है वो उसको उसके अंदर जो भी उसकी चीज़। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप पहले कॉपी बनाएंगे, फिर उस कॉपी में जिस पर्टिकुलर, इसीलिए मैंने बार बार डीप कॉपी पे ज्यादा काम करवाया था। और मैंने उस वक्त कहा था ये रिएक्ट में कौन सा बड़ा काम आएगा, वहां आप देखेंगे कि आपको डीप कॉपी, शैलो कॉपी पे हमने काफी डिटेल से पढ़ा था। और अगर मैंने सिर्फ सेम डाटा रखना है, सिर्फ एक ही वैल्यू अपडेट करनी है, तो आप ये नहीं करेंगे डायरेक्ट इसे अपडेट कर दें, बाकी सारा सेम रखेंगे। तो कॉपी की एंड सो ऑन। और यहाँ पे वो हमारा टाइमर खैर चल ही रहा होगा, तो जो है इसको अगर हम ज़रा 10, 9, 8, आप ये देखें ये टाइमर चल रहा है और इसका कलर प्राइमरी है। हमें चाहता हूँ कलर डेंजर हो जाए, रेड हो जाए और जो ही ये 0 पे आए, ठीक है जी। तो उस हवाले से ये जो बैकग्राउंड है प्राइमरी, ये फिक्स नहीं मैं चाहता। अगर आप बूटस्ट्रैप में देखें तो बटन के साथ साथ जो टेक्स्ट है उनके भी जो है वो कलर्स हैं, इधर यूटिलिटीज़ में ऑब्वियसली दिए होंगे। जो
आपके पास टाइपोग्राफी है या ये डिफरेंट हेडिंग्स के स्टाइल्स हैं, इसी में कलर्स भी होंगे। ठीक है जी, टेक्स्ट प्राइमरी है वैसे, चले मैं अगर इसमें बताऊं, अगर चले बटन के लिए तो वो खैर BTN प्राइमरी है, BTN क्या हो जाएगा, डेंजर। सेव करेंगे तो वो रेड कलर में हो जाएगा। लेकिन कंडीशनली कैसे करें, अब इसको जिस तरह क्विज में है कि सही क्वेश्चन है तो ये करें, अदरवाइज ये। ठीक है जी, तो ये जो स्ट्रिंग है हार्ड कोडेड, इसमें BTN तो आना ही आना है। इसके साथ यहां पे या BTN प्राइमरी लिखा आएगा या डेंजर, डिपेंडिंग अपॉन इज क्वांटिटी। तो यहां पे आप फिर इसको एक सिंपल स्ट्रिंग से यहां पे एक फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है जी, तो क्लास को पहले तो इसको हम क्लास नेम में कन्वर्ट कर लें सबको। ये आप लोगों को ऑलरेडी जो है वो क्लास नेम इक्वल टू, ठीक है जी, ये वार्निंग्स वगैरह कंसोल में आ रही हैं जी। हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो स्ट्रिंग बने वो कंडीशनल हो, बैक टिक करैक्टर में चाहे आप लिख लें कि BTN लिखा आए, उसके बाद डॉलर एंड कर्ली ब्रेसेस में यहाँ पे मैं, और ये स्पेस भी देनी है, यहाँ पे मैं डिसाइड करूँगा कि BTN डैश प्राइमरी मैंने लिखना है या BTN डैश डेंजर लिखना है। अब ये स्ट्रिंग यहाँ पे, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग एक्सप्रेशन में है, ये स्ट्रिंग लिखेंगे या ये स्ट्रिंग लिखेंगे, बताएं जी कौन सा ऑपरेटर लग सकता है यहाँ। टर्नरी, क्वेश्चन मार्क, इंटेरोगेट करके बताएं, और वो किस पे डिपेंड करता है, ये इसकी क्वांटिटी पर, इसकी क्वांटिटी पर। सो जो क्वांटिटी है, अगर ये लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है तो प्राइमरी, अदरवाइज तो ये जो क्लास बनेगी ये BTN, उसके आगे या BTN प्राइमरी कंकैटिनेट होके बनेगा या डेंजर, डिपेंडिंग अपॉन हिज क्वांटिटी। तो कंडीशनल स्टाइलिंग आप यहाँ पे करें, क्लास नेम कंडीशनली असाइन कर। यहाँ पे देखें, आप इसको रीलोड करें, इस प्राइमरी 9 10 जब तक 1 से ग्रेटर है तो प्राइमरी है। जो ही ये 1 से लेस होगा तो इट विल इंडिकेट के गड़बड़ होगी। ठीक है, टाइमर में नहीं लॉजिक लिखी, टाइमर का रोल टाइमर का ही है, जो इसको कलर दे रहा है उसे बताएं कि कौन सा कलर देना। तो स्टेट चीजें जो है ना बड़ा आसान कर देती है। अपडेट अ स्टेट एंड डिपेंडिंग अपॉन अ स्टेट यू राइट योर ऑल स्टाइल्स कंडीशनली, कि ये स्टेट हो तो ये इस तरह से हो, अदरवाइज ये हो, एंड सो ऑन। ठीक है जी, सारा अगर आउट ऑफ स्टॉक लिखना हो, वन से नीचे हाँ हाँ, इसी तरह से अगर ये वर्ड है इसको भी आप कंडीशनली लिखना चाहते हैं। बेसिकली मैं इसको ज़रा कर लेता हूँ अलग-अलग लाइंस में, ताकि अब आपने ये स्टाइलिंग कंडीशन दी, अब आप यहाँ पे क्वांटिटी नहीं लिखना चाहते, ये एक नंबर है, ठीक है ना। तो क्वांटिटी अगर यहाँ भी आप लिख दें ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर 1 है तो यही क्वांटिटी ये जो है यहाँ पे रिटर्न कर दें एज अ नंबर, अदरवाइज लिख दें आउट ऑफ स्टॉक। तो ये स्ट्रिंग यहाँ से या रिटर्न होगी या ये नंबर जो इन टैग्स के दरमियान में डिस्प्ले होना है, डिपेंड अगेन उसी कंडीशन पर। इसके लिए अलग फंक्शन के ऊपर बनाएं, फंक्शन की एक ही फाइल्स के लिए बना लें, और इनलाइन भी लिख सकते हैं, फंक्शन भी हर एक के लिए बना सकते हैं। रीलोड करते हैं तो जो है वो आप फंक्शन बना लें, या जो है वो उधर ही इनलाइन लिख लें, छोटी सी लॉजिक। अब यहाँ पे एक जो इसमें बग होता है ना वो ये है कि आउट ऑफ स्टॉक तो आपने कर दिया है, लेकिन पीछे टाइमर ने CPU ये फंक्शन कॉल कर रहा है, तो उसको भी स्टॉप कर देना चाहिए। यानी बज़ाहिर आपको लग रहा है ठीक है, लेकिन इस तरह के सॉफ्टवेयर में जरूरी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। अब आपने
हर टाइमर बाद आउट ऑफ स्टॉक पर आउट ऑफ स्टॉक ही ओवरराइट कर रहे हैं। और जब ओवरराइट करने जाते हैं तो रिएक्ट का एक जो इंटरेस्टिंग एल्गोरिदम है बड़ा वो देखता है कि ऑलरेडी आउट ऑफ स्टॉक है, वो इग्नोर कर देता है। लेकिन बार बार रिएक्ट को जगा के कहते हैं चेंज करो, कहते हैं नहीं यार ये वही है, खामखा तंग कर रहे हैं आप। सो इसको स्टॉप कर देना चाहिए। अभी ये भी आप स्टेटमेंट देख लीजिए। सो इस तरह से अच्छा, ये जो आपने कहा है ये इसको भी अगर आपको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा लॉजिक है, जिस तरह मैंने उसमें भी दिखाया आपको बनाया, मैं यहाँ पे कह लेता हूँ कॉन्स्ट गेट क्लास, कि इसकी क्लास क्या है बेस्ड ऑन क्वांटिटी, मुझे बताओ कि मुझे क्या क्लास लगानी चाहिए। अब यहाँ पे मैंने ये जो सारा यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है जी, ये जो लॉजिक यहाँ पे लिखी है इसको मैंने कट किया और प्रोडक्ट डॉट क्वांटिटी पास कर दी। अब बेस्ड ऑन क्वांटिटी मुझे CSS की क्लास चाहिए, तो ये चीज मैंने यहां से रिटर्न करवा दी। इफ अब यहाँ पे ये लिख लें, तो आप ट्रेडिशनल यूज कर सकते हैं कि लेट कर लें कि क्लास जो है वो क्लास कीवर्ड भी है, सी जो है वो ये तो BTN तो आना ही आना है ना, तो आपने ये कह दिया कि क्लास ये है इफ Q इज लेस देन 1, या चलें वही टेम्पो रख लें, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो रिटर्न कर दो या कंकैटिनेट कर लें C प्लस, और यहाँ पे आप एक स्पेस दे दें, C के साथ BTN प्राइमरी करें और ये क्लास भी कंडीशनली कंप्यूट करें, अदरवाइज रिटर्न कर दो, सॉरी C प्लस ये जो क्लास, अगर आपको उसके अंदर ज़रा खिचड़ी पकाना नहीं सही लग रहा, आप इसको सेपरेटली क्लीन कर दें। अब बेस्ड ऑन द क्वांटिटी BTN के साथ ये वाली क्लास कंकैटिनेट होके एक स्ट्रिंग बन के जाएगी, अल्टीमेटली देनी तो एक स्ट्रिंग ही है ना। तो अब यहाँ पे आप क्लास नेम में कहा गेट क्लास और उसको क्वांटिटी पास कर दें। इस क्लास को देखते हुए मुझे बताओ एक्टिव या कौन सी क्वांटिटी मैंने सेव किया, तो अब ये क्वांटिटी यहाँ पे आती है, उसके मुताबिक यहाँ पे CSS की क्लास लगती है। अगर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लॉजिक है कि ये है तो ये कलर ये है तो ये कलर ये है तो ये कलर, इतने ज़्यादा इधर टर्नरी ऑपरेटर्स में कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो उसको एक सेपरेट फंक्शन में कर दें। अब ये यहाँ पे जो है वो ये अब भी ये उसी तरह वर्क करना चाहिए अगर आपकी लॉजिक ठीक है तो। अब भी इसको उसी तरह से ही वर्क करना चाहिए। आपने इसी तरह इसको भी आप सेपरेट कर दें, गेट क्वांटिटी। लेकिन सर टाइम स्कोप हो गया नहीं, टाइमर तो यू होगा, वो तो लॉजिक इस पे आनी है ना, वो लॉजिक इस पे आनी है, टाइमर नहीं स्टॉप, टाइमर की बात नहीं कर रहा, टाइमर की लॉजिक तो बेटा यहाँ पे देख रहे हैं ना। पहले हम ये देख रहे हैं, आप कह रहे थे कि इसका अलहदा फंक्शन नहीं बनाएंगे, क्वेश्चन से आप मुकर गए अपने, आपने मुझे ये कहा था कि इसका अलहदा फंक्शन नहीं बनाएंगे, वो तो मैंने सवाल किया था तो उसका मैंने जवाब दिया, मेरा टाइमर वाली आपके सवाल नहीं था तो उसका जवाब अभी नहीं दिया। ठीक है जी। सर ये Q कहाँ पे डिफाइन किया है? ये क्वांटिटी Q एक पैरामीटर है ना, इसको Q कह लें, जो मर्जी कह लें, ये वहाँ पैरामीटर पास होगा ना, तो प्लेस होल्डर जो मर्जी कह लें। मैंने नेम शॉर्ट रख ली यहाँ पे, इतने लेंथी नाम। इस तरह इसको भी आप कर सकते हैं, गेट क्वांटिटी, और इसमें आप यही जो है वो प्रोडक्ट डॉट क्वांटिटी, अब ये भी यहाँ पे जो ऊपर फंक्शन बना लें, वहाँ से अगर क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 हो तो नंबर रिटर्न कर दें, अदरवाइज वो स्ट्रिंग रिटर्न कर दें। ठीक है, लेकिन जो है वो फंक्शन मैंने इन लाइन ही लिख दिया कि वो फंक्शन एक छोटा सा एक फार्मूला ही है ना, एक ऑपरेटर में काम हो रहा है, दोनों तरह तो के मुझे example- इस तरह दोनों से example मिल जाएंगे। हाँ से करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स मोर ईजियर कि आप जो है वो ये छोड़ दें।
ठीक है जी। तो अगर आपने ये करना है कि एक और चीज़ देख लें कि लेट्स सपोज मैं बटन शो कर रहा हूँ और उसके बाद मैं उसको बैज शो करना चाहता हूँ या कोई उसका यूआई ही बदलना है, ये बैज शो करना है आपने स्पैन में, दिस वन डेंजर, ये कॉपी कि नहीं वो बटन रहे ही ना फिर, ठीक है जी। तो ये प्रॉपर अगर क्वांटिटी है तो वो यहाँ पे लिखा है, आउट ऑफ स्टॉक अगर है तो फिर मेरा ये यूआई हो, आउट ऑफ स्टॉक कि यूआई मैं चेंज करना चाह रहा हूँ कि बटन है तो जिस तरह एक चीज़ है तो क्लिक करके डिटेल देखो, अगर नहीं है तो लिंक ही ना मैं दूं क्लिकेबल। तो अब ये इन दोनों में से कोई कैलेंडर होना है। तो अब आप यहाँ पे यूआई के लिहाज से लिखें प्रोडक्ट डॉट क्वांटिटी, ठीक है जी। अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है अगेन तो ये यूआई शो करो, अदरवाइज ये यूआई, सो यू हैव सेपरेट यूआईज। सो अगर है तो आपने ये ले लिया यहाँ से लिंक, ओके, जस्ट इसको अलाइन करने, अदरवाइज आपने ये यूआई ले लिया। ठीक है जी। आपने कहा जी अगर क्वांटिटी 1 है तो ये लिंक दो, अदरवाइज लिंक नहीं आए, एक सिंपल स्पैन में लिखा है जो क्लिकेबल ना हो कि आउट ऑफ स्टॉक है। तो ये मतलब आप चाहे कंपोनेंट आपने उसका फिर डिज़ाइन भी बटन से वो बन जाएगा, जो एक स्पैन है उसका डिज़ाइन डिफरेंट बन गया। अब ये क्लिकेबल है, लिंक आपने दिया हुआ है, लेकिन आप ये क्लिकेबल नहीं, या उसी बटन को अगर देयर सो मेनी वेज, इसी बटन में लिंक को यहाँ पे डिसेबल्ड की प्रॉपर्टी लगा दें कि जब हो तो डिसेबल्ड हो जाए, डिसेबल्ड ट्रू फॉल्स, तो यू कैन हैव एनी लॉजिक, ठीक है जी। तो हर चीज आपने जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग के थ्रू ही कंट्रोल करनी, ये रिएक्ट नहीं आपको कुछ बता रही। ये सारा यूजर एक्सपीरियंस जो आप ला रहे हैं ये तो जावास्क्रिप्ट के बेसिक ही फाइल्स, अगर ये है तो इस तरह से हो, ये लिंक हो ही ना। रिएक्ट आपको क्या बता रही है, बस ये कंपोनेंट क्या है, स्टेट क्या है। रिएक्ट का ताल्लुक कंपोनेंट और स्टेट से, बाकी सारा जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सीएसएस। तो बहरहाल स्टेट भी तो जावास्क्रिप्ट से आप करते हैं ना कंप्यूट। तो ये चंद एक रूल्स अगर आप सीख लें, जावास्क्रिप्ट अच्छी कर लें, तो जो है वो यू विल बी अ वेरी गुड डेवलपर। किसी भी तरह की साइट जो है आप डेवलप कर सकते हैं, किसी भी तरह की मोबाइल ऐप बना सकते हैं, एंड्रॉयड की, आईओएस की, किसी भी तरह का सर्वर पूरा लिख सकते हैं। प्रोग्रामिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, you should be very comfortable in programming if you are looking job as a developer। इसकी नहीं फिक्र करें इतनी, डिज़ाइनर ने डिज़ाइन आपको देना है, आपने उसमें जान डालना, उसमें यूज़र एक्सपीरियंस डालना। ये नहीं होगा कि फुल स्टैक डेवलपर भी आप हैं, डिज़ाइनर भी आप हैं, डिजिटल मार्केटर भी आप हैं। इन बिग मतलब जो टीम्स में है, हर बंदे का काम, डिज़ाइन खुद एक बहुत बड़ी दुनिया है। इसी कलर में क्यों हो, ये तो उन्होंने अपना एक डिज़ाइनर्स ने ये डिसाइड किया ना कि यार ये रेड का ये कौन सा शेड ये होना चाहिए, इस तरह से। सो कस्टम डिज़ाइन पे ही कंपनीज बनवाती हैं। और यू गॉट सम मॉकअप एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, जिस तरह वो उसमें बता रहा है थिंकिंग इन रिएक्ट में कि दो चीज़ें आपको मिलनी है, एपीआई बैक एंड डेवलपर से और डिज़ाइनर से डिज़ाइन। आपने उसको कंपोनेंट्स में और स्टेट में प्रोड्यूस कर, ये डायरेक्ट डेवलपर के तौर पर आता है। स्टेट पे ही सारी लाइब्रेरीज हैं, कॉन्टेक्स्ट एपीआई स्टेट मैनेजमेंट की है, रिडक्स स्टोर स्टेट मैनेजमेंट की है, उस एपीआई से डाउनलोड कैसे करना है डेटा, उसकी एक अपनी लाइब्रेरीज है। तो हम फॉर्म्स पे नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, या अगर आप कर लें तो उसके बाद हम सर्वर से जाएंगे एपीआई डेटा फेच करना, उस वक्त हम ऑलरेडी बनी हुई एपीआई से देखेंगे। फिर बैकएंड पे जाएंगे तो वैसी अपनी एपीआई हम बनाएंगे खुद।
ठीक है जी। और इसमें इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट करते हैं। आप लोग ज़रा असाइनमेंट पे थोड़ा सा फोकस रखें। अभी उसका कुछ पार्ट होगा, कुछ में भी ना हो।